अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 10वां अध्याय। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसह की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो श्रीमतीक्ष्वाकुवंशे हि राजा परमधार्मिकः आसीन मित्र सहो नाम श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। ओम नमः शिवाय। तस्य राज्ञः सुधर्मिष्ठा दमदयन्ती प्रिया शुभा दमयन्ती नलस्येव बभूव विदिता सती। ओम नमः शिवाय। सह एकदा हि मृगया स्नेही मित्रसहो नृपः महद्वलेन संयुक्तो जगाम गहनं वनम्। बिहरंस्तत्र सा नृपः कमठाह्वां निशाचरम् निजधाम महादुष्टं साधु पीडाकरं खलम्। अथ तस्यानुजः पापी जयेयं छद्मनैव तं मत्वा जगाम नृपतेरन्तिकं छद्मकारकः। तं विनम्राकृतिं दृष्ट्वा भृत्यतां कर्तुमागतं चक्रे महान् साध्याक्षोमज्ञानात् स महीपतिः। अथ तस्मिन् वने राजा क्रियत कालं विहर्त सः निवृतो मृगयाम हित्वा स्वापुरीं माययौ मुदा। पितुः क्षयाहे सम्प्राप्ते निमन्त्र्या स्वागुरुं नृपः वसिष्ठं गृहमानिन्ये भोजयामास भक्तितः। रक्षसा सूदरूपेण असमिश्रित नरामिषं साकामिषं पुरः क्षिप्तं दृष्ट्वा गुरुरथाब्रवीतो। गुरुवाचो धिक् त्वां नरामिषं राजस्त्वक्षद्मकारिणः खलेनोपहृतं मह्यं ततो रक्षो भविष्यसि। रक्षा कृतं च विज्ञाय तदैवं सा गुरुस्तदा पुनर्विमृश्य तं शापं चकार द्वादशाब्दिकम्। सह राजानुचितं शापं विज्ञाय क्रोधमूर्छितः जलाञ्जलि समादाय गुरुं सप्तुं समुद्यतः। तदा च तत्प्रिया साध्वी मदयन्ती सुधर्मिणी पतित्वा पादयोस्तस्य शापं तं हि निवारयतो। ततो निवृतशापस्तु तस्या वचन गौरवात् तत्याज पादयोरम्भः पादौ कलमसतां गतौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ततः प्रभृति राजा भूत लोकेऽस्मिन् मुनीश्वराः कल्मषाघ्रीरिति ख्यातः प्रभावात् तज्जलस्य हि। राजा मित्र सहसापाद गुरोर्ऋषिवरस्य हि बभूव राक्षसो घोरो हिंसको वनगोचरः। सह बिभ्राद्राक्षसं रूपं कालान्तकयोमोपम सा बिभ्रादाक्षसं रूपं कालान्तकयमोपमं चखाद विविधान् जन्तूनो मानुषादीन वनेचरः। सह कदाचिद्वने क्वापि रममाणो किशोरको अपसद्यन्त काकारो नवोढो मुनि दंपति। राक्षसा सा नराहारः किशोरं मुनिनन्दनं जग्धुं जग्राह सा पार्थो व्याघ्रो मृगशिशुं यथा। कक्षे गृहीतं भर्तारं दृष्ट्वा भीता च तत्प्रिया सा चक्रे प्रार्थनां तस्मै वदति करुणं वचः। प्रार्थमानोऽपि बहुशा पुरुषाद् सा निर्घृणः चखाद शिर उत्कृत्य विप्रसूनोर्दुराशयः। अथ साध्वी चा दीना विलप्य भ्रसदुखिता आहृत्य भर्तुरस्थीनि चितां चक्रे किलोल्बलाम्। ओम नमः शिवाय। भर्तारो मनुगच्छन्ति संविशन्ति हुतासनं राजानं राक्षसाकारं सा सशाप दुजांगना। अद्य प्रभृति नारीषु यदा त्वं संगतो भवे तदा
तवेत्युक्ताः विवेशो ज्वलनं सति सोऽपि राजा गुरु शापमनुभूय कृतावधिं पुनः स्वरूपमास्थाय स्वागृहं मुदितो ययो ज्ञात्वा विप्रसति शापं मदयन्ती रतिप्रियं पतिं निवारयामासो वैधव्यादति बिभ्यतिः अनपत्यो विनिर्विण्यो राज्यभोगेषु पार्थिवः विसृज्य सकलां लक्ष्मीं वनमेवो जगामः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वापृष्ठतः समायान्ति ब्रह्महत्यां सुदुःखदां ददर्शो विकटाकारां तर्जयन्ति मुहुर्मुहुः तस्या निभ्रद्रमविच्छन्नो राजा निर्विण्यमानसः चकार नानोपायांसो जप व्रत मखादिकानो नानोपायैर्यथा राज्ञस्तीर्थस्नानादिभिर्द्विजा नः निवृत्त्या ब्रह्महत्या मिथिलां सा ययौ तदा ब्रह्मोद्यानगतस्तस्याश्चिन्तया पारयार्दितः ददर्शो मुनिमायान्तं गौतमं पार्थिवश्च सः अभिसृत्य सा राजेन्द्रो गौतमं विमलाशयं तद्दर्शनाप्त किंचित् कः प्रणनामो मुहुर्मुहुः अथ तत्पृष्ठकुशलो दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् और तत् कृपादृष्टि सम्प्राप्तो सुखा प्रोवाच तं नृपः राजोवाच मुने मां बाधते ह्येषा ब्रह्महत्या दुरत्यया अलक्षिता परस्तातो तर्जयन्ती पदे पदे यन्मया शापदग्धेन विप्रपुत्रश्च भक्षितः तत्पापस्य च शान्तिर्हि प्रायश्चित्त सहस्रकैः नानोपाया कृता मे हि तच्छान्त्यै भ्रमता मुने नानिवृता ब्रह्महत्या मम पापात्मनः किमुः अद्य मे जन्म साफल्यं सम्प्राप्तो मे विलक्ष्यते और यस्त्वाद्दर्शनादेव ममानन्दभरो भवतो अद्य मे तव पादाब्जो शरणस्य कृतेन सह शान्तिं कुरु महाभागो येनाहं सुखमाप्नुयामो। श्रुत्वाचो इति राज्ञा समादिष्टो गौतमः करुणार्द्रधी समाधिदेश घोराणामघानां साधु निष्कृतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। गौतम उवाच साधु राजेन्द्र धन्योऽसि महाघेभ्यो भयं त्यज शिवे शास्त्री भक्तानां क्वा भयं शरणैषिणामो शृणु राजन महाभागो क्षेत्रमन्यत प्रतिष्ठितं महापातक संहारी गोकर्णाख्यं शिवालयं तत्र स्थितिर्न पापानां महाभद्भ्यो महातामपि महाबलाभिधानेन शिवः सन्निहितः स्वयं सर्वेषां शिवलिङ्गानां सार्वभौमो महाबलः चतुर्युगे चतुर्वर्णः सर्वपापपहारकाः पश्चिमाम्बूधितीरस्थं गोकर्णं तीर्थमुत्तमं तत्रास्ति शिवलिङ्गं तन्महापातकनाशनं तत्र गत्वा महापापा स्नात्वा तीर्थेषु भूरिशः महाबलं च सम्पूज्य प्रयाताः साङ्करं पदं तथा त्वमपि राजेन्द्रो गोकर्णं गिरिशालयं गत्वा सम्पूज्य तल्लिङ्गं कृतकृत्यत्वमाप्नुयाः। ओम नमः शिवाय। तत्र सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वाभ्यर्च महाबलं सर्वपापो विनिर्मुक्तः शिवलोकं त्वमाप्नुयाः। श्रुत्वाचो इत्यादिष्ट सा मुनिना गौतमेन महात्मना महाहृष्टमना राजा गोकर्णं प्रत्यपद्यतः तत्र तीर्थेषु सुस्नात्वाः समभ्यर्च महाबलं निर्धूतः शेषपापौघो जलच्छम्भो परं पदं यः इमां शृणुयात् नित्यं महाबलकथां प्रियां त्रिसप्तकुलजय सार्धं शिवलोके व्रजत्यसौ इति वश्च समाख्यातं महात्म्यं परमाद्भुतं महाबलस्य गिरीशलिङ्गस्य निखिलाग्रहतो। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 10वां अध्याय महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म वर्णन प्रसंग में राजा मित्रसह की कथा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। ओम नमः शिवाय। आखेट में रुचि रखने वाले वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गए। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। इसके अनंतर कुछ समय बाद उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्तिपूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिष परोसा। तब गुरु उसे देखकर कहने लगे, गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस साप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के बिना सोचे समझे दिए गए साप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को साप देने के लिए तैयार हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को साप देने से मना कर दिया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके साप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, व्यास जी कहने लगे, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमासपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र से वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाला उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनिपुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोचकर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता स्त्री अग्नि में प्रवेश हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न हो अपने घर को प्रस्थान कर गया।
ब्राह्मणी के साप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रति करने से रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में ही प्रस्थान कर गया। उसके पीछे उसने अपने पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को अपने पीछे पीछे आते हुए देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जब तप व्रत यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, किंतु हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। उसके बाद ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा ना देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। सापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या से कोई निवृत्ति नहीं हुई है। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। हे महाभाग, हे ऋषि, आपके चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को आप शांति प्रदान करने की कृपा कीजिए, जिससे मैं कुछ सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्र वाले गौतम ऋषि ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को एक श्रेष्ठ उपाय बताया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौतम जी बोले, ऋषि गौतम बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले भगवान शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ हो सकता है। हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक बहुत प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहां पर भगवान शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते हैं। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। ओम नमः शिवाय। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहां पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहां जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर भगवान महाबलेश्वर की पूजा कर शैव पद को प्राप्त कर सकता है। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर भगवान शिवलिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहां सभी तिथियों में सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा कलमासपाद अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहां सभी तीर्थों में स्नान कर भगवान महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक परम अद्भुत महात्मा का वर्णन कर दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां महाबल्लाद शिव लिंग महात्म्य वर्णनम नाम 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल नामक शिवलिंग का महात्म्य वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 11वां अध्याय। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्तधी महाबलस्य लिंगस्य श्रावितेयं कथाद्भुतम्। उत्तरस्यां दिशायां च शिवलिंगानि यानि च तेषां माहात्म्यमनघं वद त्वं पापनाशकम्। सूतवाचो शृणुतादरतो विप्रा औत्तराणां विशेषतः माहात्म्यं शिवलिंगानां प्रवदामि समातसतः। गोकर्णं क्षेत्रं परं महापातकनाशनं महावनं च तत्रास्ति पवित्रो मतिविस्तरं। तत्रास्ति चन्द्रभालाख्यं शिवलिंगो मनुत्तमं रावणेनो समानीतं सद्भक्त्या सर्वसिद्धिदम्। तस्य तत्र स्थितिर्वैद्यो नाथस्येव मुनीश्वराः सर्वलोकहितार्थाय करुणासागरस्य च स्नानं कृत्वं तु गोकर्णे चन्द्रभालं समर्च्य च शिवलोकमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। चन्द्रभालस्य लिंगस्य महिमा परमाद्भुतः न शक्यो वर्णितुं व्यासाद् भक्तिस्नेहतरस्य नाशक्यो वर्णितुं व्यासाद् भक्ति स्नेहरतस्य हि। ओम नमः शिवाय। चंद्रभालो महादेवो लिंगस्य महिमा महान् यथा कथंचित् संप्रोक्तः परलिंगस्य वै शृणुः। दाधीचि शिवलिंगम तु मिश्रार्षि वरतीर्थके दधीचिना मुनिसेनो सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितं। तत्र गत्वा च तत्तीर्थे स्नात्वा सम्यग् विधानतः शिवलिंगं समर्चेद्वै दधीचेश्वरमादरातो। दधीच मूर्तिस्तत्रैव समर्च्या विधिपूर्वकं शिवप्रीत्यर्थमेवासु तीर्थयात्रा फलार्थिभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एवं कृते मुनि श्रेष्ठा कृतकृत्यो भवेन्नरः और यह सर्वसुख इह सर्वसुखं भुक्त्या परत्र गतिमाप्नुयात्। नैमिषारण्यतीर्थे तु निखिलर्षि प्रतिष्ठितं ऋषिवरस्मिति ख्यातं शिवलिंगं सुखप्रदं। तद्दर्शनात् पूजनाच्च नाजानानां पापिनामनि तद्दर्शनात् पूजनाच्च जनानां पापे नामनि मुक्तिर्मुक्तिश्च तेषां तु परत्रेह मुनीश्वराः। हत्याहरणतीर्थे तु शिवलिंगमघापहं पूजनीयं विशेषेण हत्याकोटिविनाशनं। देवप्रयागतीर्थे तु ललितेश्वर नामकं शिवलिंगं सदा पूज्यं नरः सर्वार्धनाशनं। नेपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां नहि महीतले लिंगं पशुपति साख्यं सर्वकामो फलप्रदं। शिरोभागस्वरूपेण शिवलिंगं तदस्ति तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। तदारान् मुक्तिनाथाख्यं शिवलिंगं महाद्भुतं दर्शनात् तस्य भुक्ति मुक्तिश्च लभ्यते इति वश्य समाख्यातं लिंगवर्णनमुत्तमं। चतुर्दिक्षु मुनिश्रेष्ठा किमन्या श्रोतुमिच्छथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 11वां अध्याय। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग,
हे सूत जी, शिव जी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई है। अब उत्तर दिशा में जो जो शिवलिंग स्थित हैं, उनका पाप नाशक निर्मल महात्म्य आप हमें सुनाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहाँ पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहाँ पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्वसिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण भक्तिपूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहाँ पर उस करुणासागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के समतुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन चंद्रभाल नामक शिवलिंग की महिमा बड़ी अद्भुत है। विस्तार से उसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। चंद्रभाल नामक महादेव के शिवलिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार कर दिया, अब दूसरे लिंग का महात्म्य आप लोग सुनिए। मिश्रर्षि मिश्रिख नामक उत्तर तीर्थ में दधीच नामक शिवलिंग है, जिसे दधीच मुनि ने परम प्रीतिपूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दधीचेश्वर शिवलिंग का आदरपूर्वक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठों, व्यास जी कहने लगे, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सदगति को प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हत्या हरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग स्थित है। उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतीश्वर नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहीं स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में आगे कही जाएगी। ओम नमः शिवाय। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं पूजा अर्चना से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित भगवान शिव के शिवलिंगों का उत्तम वर्णन कर दिया है। आप लोग आगे और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम चंद्रभाल पशुपतिनाथ लिंग महात्म्य वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में चंद्रभाल पशुपतिनाथ लिंग महात्म्य वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता 12वां अध्याय हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत जानसी सकलं वस्तु व्यास प्रसादतः तवाज्ञातं न विद्येतो तस्मात् पृच्छामहे वयम्।
लिंगम चा पूज्यते लोके तत्त्वया कथितं च यत् तत्यथैव नाचान्यद्वा कारणं विद्यते तुहोम। बाणरूपा श्रुता लोके पार्वती शिववल्लभा एतत् किं कारणं सूतो कथय त्वं यथा श्रुतं। सूतवाच कल्पभेद कथा चैव श्रुता व्यासान् मया द्विजा तामेव कथयाम्यद्य श्रूयतामृषि सत्यमाः। पुरा दारुवने जातं यद्वृत्तं तु दुजन्मनां तदेव श्रूयतां सम्यक् कथयामि यथा श्रुतं। दारुनामो वनं श्रेष्ठं तत्रासन ऋषि सत्तमाः शिवभक्ता सदा नित्यं शिवध्यानोपरायणाः त्रिकालं शिवपूजां च कुर्वन्ति स्म निरन्तरं नानाविधै स्तवैर्दिव्यैस्तुष्टुभुस्ते मुनीश्वराः। ते कदाचिद्वने याताः समीधाहरणाय च सर्वे दुजर्सवाः सैवा शिवध्यानोपरायणाः। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् शङ्करो नीललोहितः विरूपं च समास्थाय परीक्षार्थं समागताः। दिगम्बरोति तेजस्वी भूतिभूषणभूषितः सः चेष्टां करोद्दुष्टां हस्ते लिङ्गं विधारयन् मनसा च प्रियं तेषां कर्तुं वै वनवासिनां जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तप्रीतो हरः स्वयं। तं दृष्ट्वा ऋषिपत्न्यस्तां परमत्रासमुपागताः बिह्वला विस्मताश्चान्या समाजगमुस्तथा पुनः आलीलिङ्गुस्तथा चान्या करं धृत्वा तथा परा परस्परं तु संघर्षात् सम्मग्नास्ता स्त्रियास्तदा। एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्या समागमन् विरुद्धं तं चाते दृष्ट्वा दुःखिता क्रोधमूर्छिताः। तदा दुःखमनुप्राप्ता कोयम तथा ब्रुवन् समस्ता ऋषयस्ते वै शिवमाया विमोहिताः। यदा चानोक्तवान् किञ्चित् सोऽवधूतो दिगम्बरः उच्चुस्तं पुरुषं भीमं तदा ते परमर्षयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वया विरुद्धं क्रियते वेदमार्ग विलोपयत ततस्त्वदीयं तल्लिङ्गं पततां पृथ्वीतले। सूतवाच इत्युक्ते तु तदा तैश्च लिङ्गं चापतितं क्षणात् अवधूतस्य तस्यासु शिवस्याद्भुतरूपिणः तल्लिङ्गं चाग्निवत् सर्वं यद्यदाह पुरा स्थितं यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र दहेत पुनः। पाताले चागतं तच्च स्वर्गे चापि तथैव च भूमौ सर्वत्र तद्दातम् न कुत्रापि स्थिरं हि ततो। लोकास्य व्याकुला जाता ऋषयस्तेति दुःखिताः न शर्मिलेभिरे केचिद्देवास्यो ऋषयस्तथा। न ज्ञातस्तु शिवो यस्तु ते सर्वे चासुरर्षयः दुःखिता मिलिता शीघ्रं ब्राह्मणं शरणं ययुः। तत्र गत्वा च ते सर्वे नत्वा स्थित्वा विधिं द्विजा तत्सर्वं वदनवृत्तं ब्रह्मणे सृष्टिकारिणे। ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा शिवमाया विमोहितान् ज्ञात्वा तान् शङ्करं नत्वा प्रोवाच ऋषि सत्यमानो। ब्रह्मोवाच ज्ञातारश्च भवन्तो वै कुर्वते गर्हितं द्विजा अज्ञातरो यदा कर्युः किं पुनः कथ्यते पुनः। विरुध्य एवं शिवं देवं कुशलं कः समीहते मध्याह्नसमये यो वै नातिथिं न चापरामृशेतो तस्यैव सुकृतं नीत्वा स्वीयं च दुष्कृतं पुनः संस्थाप्य चातिथिर्याति किं पुनः शिवमेव वः। यावल्लिङ्गं स्थिरं नैव जगतां त्रितये शुभं जायते न तदा क्वापि सत्यमेतद्वदाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। भवद्भिश्च तथा कार्यं यथा स्वस्थायं भवेदिहो शिवलिङ्गस्य ऋषयो मनसा संविचार्यताम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाच इत्युक्तास्ते प्रणम्योर्चुर्ब्रह्मणां ऋषयश्च वै किमस्माभिर्विधे कार्यं तत्कार्यं त्वं समादिश। इत्युक्तश्च मुनीशैस्तैः सर्वलोक पितामहः
मुनिसांस्तांस्तदा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा ब्रह्मोवाच आराध्य गिरिजां देवी प्रार्थयन्तु सुरा शिवां यो निरूपा भवेच्चेद्वै तदा तत्स्थिरतां व्रजेतो तद्विधिं प्रवदाम्यद्य सर्वे शृणुतु सत्तमाः तामेव कुरुतु प्रेमणा प्रसन्ना सा भविष्यति कुम्भमेकं चा संस्थाप्य कृत्वाष्टदलमुत्तमम् अदूर्वायवाङ्कुरैस्तीर्थोदकमापूरयेत् ततः वेदमन्त्रैस्ततस्तं वै कुम्भं चैवाभिमन्त्रयेत अश्रुत्युक्तविधिना तस्य पूजां कृत्वा शिवं स्मरन् तल्लिंगम तज्जलेनाभिषेचयेत परमर्षयः शतरुद्रीय मंत्रस्तु प्रोक्षितं शान्तिमाप्नुयात् गिरिजायो निरूपं च बाणं स्थाप्य शुभं पुनः तत्र लिंगं च तत्स्थाप्यं पुनश्चैवाभिमन्त्रयेत सुगन्धैश्च चन्दनैश्चैव पुष्पधूपादिभिस्तथा नैवेद्यादिक पूजाभिस्तोषयेत परमेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। प्रणिपातै स्तवैः पुण्यैर्वाद्यैर्गानैस्तथा पुनः ततः स्वस्तयनं कृत्वा जयेति व्याहरेत् तथा प्रसन्नो भवदेवेशो जगद्धल्लादकारकः कर्ता पालिता त्वं च संहर्ता त्वं निरक्षरः जगदादिर्जगद्योनिर्जगदन्तर्गतोऽपि च सन्तो भव महेशानो सर्वलोकांश्च पालयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं कृते विधौ स्वास्थ्यं भविष्यति न संशयः विकारो न त्रिलोकेऽस्मिन् भविष्यति सुखं सदा। सूतवाच इत्युक्तास्ते द्विजा देवाः प्रणिपत्य पितामहम् शिवं च शरणं प्राप्ता सर्वलोको सुखेप्सया पूजितः परया भक्त्या प्रार्थिता शङ्करस्तदा सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच महेश्वरः। महेश्वरवाच हे देवा ऋषया सर्वे मद्वचा शृणुतादरातो यो निरूपेण मल्लिंगं धृतं चेत् स्यात् तदा सुखम्। ओम नमः शिवाय। पार्वती च विघ्ना नान्या लिंगम धारयितुं क्षमा तया धृतं च मल्लिंगं द्रुतं शान्तिं गमिष्यति। सूतवाच तच्छ्रुत्वा ऋषिभिर्देवैर्सुप्रसन्नैर्मुनीश्वराः गृहीत्वा चैव ब्रह्माणं गिरिजा प्रार्थिता तदा प्रसन्नां गिरिजां कृत्वा वृषभध्वजमेव च पूर्वोक्तं च विधिं कृत्वा स्थापितं लिङ्गमुत्तमं मन्त्रोक्तेन विधानेन देवाश्चर्यस्तथा चक्रुः प्रसन्ना गिरिजां शिवं च धर्महेतवे समानर्चूर्विशेषेण सर्वे देवर्षयः शिवं ब्रह्मा विष्णु परे चैव त्रैलोक्यं सचराचरं सुप्रसन्ना शिवो जाता शिवा च जगदम्बिका धृतं तया च तन्लिङ्गं तेन रूपेण वै तदा लोकानां स्थापिते लिंगे कल्याणं चाभवत्तदा प्रसिद्धं चैव तल्लिंगं त्रिलोक्यामाभवद्विजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आटकेशमिति ख्यातं तच्छिवा शिवमित्यपि अपूजनात् तस्य लोकानां सुखं भवति सर्वथा इह सर्वो समृद्धिः अस्यान्नाना सुखवाधिकाः यः सर्वसमृद्धि अस्यान्नाना सुखैवहाधिका परत्र परमा मुनिर्नात्र कार्या विचारणा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 12वां अध्याय हाटकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं। आपने पूर्व में जो कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा उसका अन्य कोई कारण है? ओम नमः शिवाय। शिव वल्लभा देवी पार्वती लोक में मानलिंग रूपा कही जाती हैं। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना हो वैसा हमें सुनाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमो,
मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग उसे सुनने की कृपा करें। पूर्व काल में दारूवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी थी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने व्यास जी से सुना है वैसा ही आपसे कहता हूँ। हे ऋषि सप्तमो, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य भगवान शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा भगवान शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय सविधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए साक्षात नील लोहित भगवान शिव विकट रूप धारण कर वहां प्रकट हुए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शिव हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। ओम नमः शिवाय। मन में उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में आ गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और उन अन्य स्त्रियां बेहुल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह बेहुल हो गईं। उसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे भगवान शिव के इस आचरण को देखकर उन्हें समझ नहीं सके, दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब भगवान शिव जी की माया से मोहित हुए उन समस्त ऋषिगणों ने दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है, और इस प्रकार की अभद्र कामुक गतिविधियां हमारी स्त्रियों के सम्मुख क्यों कर रहा है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लोप करने वाला यह नियम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो। अतः तुम्हारा यह विग्रह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी भगवान शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उन महेश्वर लिंग के सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डालना, और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसा ही गया और पृथ्वी पर भी सर्वत्र फैल गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे और ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई नहीं पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने भगवान शिव जी को नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को भगवान शिव की माया से मोहित जानकर भगवान सदाशिव को नमस्कार कर उनसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो उसमें क्या कहा जाएगा। इस प्रकार भगवान सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो वह उस अतिथि का सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसे देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः जब तक शैव लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, हम
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती जी की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वह योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग उस योनि पीठ में स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सत्तमो, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग उसे सुनिए और प्रेम पूर्वक उसका विधिवत संपादन कीजिए। वे देवी पार्वती आपकी पूजा और भक्ति से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। अष्टदल वाला कमल बनाकर उस पर एक कलश स्थापित करिए। उसमें दूर्वा तथा यवांकुरों से युक्त तीर्थों का जल भर दीजिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए सतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से भगवान शिवलिंग का प्रोक्षण करिए। तब भगवान शिव का वह लिंग प्रशांत हो जाएगा, शांति को धारण कर लेगा। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाण लिंग में स्थापित कर उस शिवलिंग को प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करें। उसके बाद सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम, स्तुति एवं मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण और जगत के आत्मरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य ही स्थिर हो जाएगा। फिर हम त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख ही व्याप्त रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से भगवान सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मका समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तब सभी लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस लिंग स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाने पर ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवी पार्वती की प्रार्थना की और देवी पार्वती तथा भगवान शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी को प्रसन्न किया। इसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने भगवान शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और देवी जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उन देवी पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजो, तब भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती जी तथा भगवान शिव का वह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय।
इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम लिंग स्वरूपकार वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग स्वरूप कारण वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।